हेलो साथियों, वेलकम इन योर डीटीए भागलपुर चैनल। और लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं यूनिट 1 विकास की अवधारणा और अधिगम से उसका संबंध। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस। नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विकास के संदर्भ में वह समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणा के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है, यानी जो कुछ सीखना होता है बेहतरीन सहज ढंग में इजीली सीख लेता है, वह सीमा अवधि, वह समय जिसमें कि कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास की क्या कहलाती है। और 14 दिसंबर 2024 को पूछा गया है ये प्रश्न। तो प्रोत्साहन, उत्प्रेरक, चुनौतीपूर्ण अवधि, कूट लेखन अवधि, क्या हो जाएगा उत्तर। आप जानते हैं 2 से 6 वर्ष जो कि पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है, इनिशियल चाइल्डहुड, जिसे हम कहते हैं संवेदनशील अवधि, इसी को कहते हैं चुनौतीपूर्ण अवधि। क्या हो जाएगा उत्तर, क्रिटिकल पीरियड, संवेदनशील अवधि सी। यह अवधारणा विकासात्मक मनोवैज्ञानिक से जुड़ी हुई है, जहां किसी विशेष उम्र में 2 से 6 वर्ष में बच्चा कुछ विशेष कौशल जैसे भाषा, चलना फिरना, हाँ, जो सिखाएंगे बच्चा सीखेगा। सीखने के लिए अत्यधिक क्या है, सेंसिटिव है, अत्यधिक संवेदनशील है, चुनौतीपूर्ण है। यदि इस समय उसे आवश्यक अनुभव, उत्तेजनाएं नहीं मिले, अच्छा वातावरण ना मिले, तो यह कौशल पूरी तरह विकसित नहीं हो पाता है। यही कारण है इसे क्या कहा जाता है डियर, चुनौतीपूर्ण अवधि, क्रिटिकल पीरियड। अगला प्रश्न आपका, असर्शन दिया गया जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना, 12 महीने में यानी 2 साल में बैबलिंग करने लगते हैं, बड़बड़ाना, और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, टेलीग्राफिक स्पीच। अन्य बच्चे 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते, है ना। तो विकास की गति क्या होती है, असमान होती है, विभिन्न होती है, तो ऐसा नहीं करते। ठीक, विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफी भिन्न हो सकता है, यानी विभिन्न विभिन्न बच्चों में जो इंडिविजुअल डेवलपमेंट होगा व्यक्तिगत रूप में वो विभिन्न विभिन्न हो सकता है। तो बताएंगे उत्तर, क्या ए और बी दोनों सही हैं, और दोनों सही हैं तो क्या दोनों यानी असर्शन का रीजन व्याख्या करता है क्या, ए और आर दोनों गलत, ए और आर दोनों सही, और रीजन असर्शन की सही व्याख्या करता है। जी हाँ, देखिएगा, सभी बच्चे एक जैसी गति से विकास तो करते नहीं हैं, यही तो आपको बोला गया है। कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं। देखिए ना, 2 बच्चे हैं, क्या उनमें भाषाई विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास एक जैसा होता है? आप कहेंगे नहीं। तो कोई बड़बड़ाना शुरू कर देता है, कोई वाक्य बोलना शुरू कर देता है 2 शब्दों का, और कुछ 20 वर्ष की उम्र में भी ऐसा नहीं कर पाते, 20 महीने की उम्र में भी। तो ये क्या है, व्यक्तिक विभिन्नता। क्या है, विभिन्न विभिन्न गति का सिद्धांत विकास के संदर्भ में। और कहता है रीजन, कारण, कि विकासात्मक प्रतिमान जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन आर ओनली सजेस्टिव, ये केवल संकेत हैं, सभी में एक निश्चित उम्र में पाया जाएगा, ये कहना गलत होगा, ये वैरीड करेगा। इंडिविजुअल चिल्ड्रन कैन बी क्वाइट वैरिड। और ये आपका प्रश्न था पेपर 2 से 14 दिसंबर 2024 को पूछा गया। कितने प्यारे प्यारे प्रश्न है, और इसी के माध्यम से डीटीए भागलपुर करेगा आपके चैप्टर की एनालिसिस, ताकि आप थ्योरी तो पाते ही हैं और एनालिसिस कर सके जो पूछे जाने वाले हैं, जिसके आधार पर प्रश्न प्यारे प्यारे।
चलिए, बी नंबर हमारा उत्तर है। तो आपने देख लिया कि विकास की गति एक जैसी नहीं होती। विकासात्मक जो संकेत है वो औसत रूप में समय बताते हैं कि इतने उम्र में बालक में क्रंदन पाया जाएगा, 1 से 3 महीने में फिर बालक जो है वह कुंजन करेगा, बबलिंग, बड़बड़ाना, फिर 1 शब्दीय वाक्य, फिर 2 शब्दीय वाक्य, फिर बालक क्या करेंगे, टेलीग्राफिक स्पीच। तो ये तो केवल एक संकेत है, सब में उसी उम्र में पाए जाए ये कहना तो गलत होगा। तो पहला विकल्प सही है ना, इसलिए दोनों कथन सही है और कारण जो है ना, रीजन, अभिकथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, 21 जनवरी 2024। जी हाँ, चलिए प्रश्न है, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन अप्रोप्रिएट नहीं है। तो किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है, यानी कि समाज में जैसा अनुभव होगा, चाहे व्यभिचार हो या कुछ बालकों के माता पिता का देहांत हो जाता है तो वो विभिन्न विभिन्न विषय वस्तु अनुभव करते हैं। तो किशोरावस्था समाज में बच्चा रहता है ना, सामाजिक रचना है। किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन से शुरू माना जाता है, कहता है एडल्टहुड से माना जाता है शुरू। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अंग विकसित होने लग जाते हैं, यौन परिपक्वता और पुनरुत्पादन, पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाती है। किशोरावस्था बचपन और वयस्कता, यानी बचपन, चाइल्डहुड, आप जानते हैं 2 से 12 वर्ष, ठीक है, और वयस्कता, एडल्टहुड, क्या, 18 वर्ष से बाद, 18 से 25 वर्ष। तो कहता है इसके बीच पड़ता है। बात तो सही है साहब, इनका क्या है, मिलन है, संक्रमण है इनके बीच का, यही तो जोड़ते हैं। बचपनावस्था के बाद क्या आता है डियर फ्रेंड्स, आप कहेंगे किशोरावस्था, फिर क्या आता है, व्यस्कतावस्था यानी यौवनावस्था, एडल्टहुड। तो इसके बीच का है ये, दैट्स इट, राइट है। विकासात्मक संक्रमण है जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक, मनोसामाजिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, सामाजिक, आप जानते हैं ना, शारीरिक विकास होता है, संज्ञानात्मक, मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। कहता है डी, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से, अरे एक समान तरीके से कैसे, अलग अलग समाज में रहने वाले बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, एक समान तरीके से प्रवेश करेंगे क्या, ना, और इसे अनुभव करते। देखिए सबका अनुभव, सबका पढ़ाई लिखाई और सबके ऊपर बीतने वाली घटनाएं, अनुभव, सबका परिवार में एक ही रोल होता है क्या, अलग अलग भूमिकाएं होती हैं। किसी को 12 वर्ष से जिम्मेदारी मिल जाती है, परिवार का वहन करने लगता है, परिवार के खर्चे उठाने लगता है, और कोई पिताजी के पैसे पर पलते हुए। तो अलग अलग अनुभव होता है ना सबका, तो ये तो बात गलत हो जाएगी। और 3 विकल्प हमारे क्या हैं, सही हैं, तो डी हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए विभिन्न संस्कृति के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं, ये बात गलत हो जाएगी। एक जैसा एक्सपीरियंस, एक जैसा लर्निंग, एक समान तरीके का नहीं होता है। आप जानते हैं गति भी अलग अलग होती है, ये क्या, पेस, स्पीड, प्रत्येक बच्चों में अलग अलग पाया जाता है। बिल्कुल बने रहिएगा, 60 प्रश्नों का बेहतरीन सीरीज आपके सामने लेकर के आया है डीटीए भागलपुर। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मित्रों में शेयर करेंगे ताकि हमारी ऊर्जा भी बनी रहे और हमारे मित्र बंधुओं का मदद होते रहे। अगला, किशोरावस्था की जैविक शुरुआत यानी आनुवांशिक जो शुरुआत होती है, जैसे यौवन, तो समान हो सकता है, लेकिन उसका सामाजिक अनुभव क्या होगा, अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग होगा। देखिए यौवनावस्था सबके लिए वही 18 से 25 वर्ष, 12 से 18 वर्ष वही एडल्टहुड, एडोलसेंस,
किशोरावस्था सबके लिए तो एक, लेकिन सामाजिक जो अनुभव होगा, एक्सपीरियंस, वो अलग अलग संस्कृति में क्या होगा, अलग होगा। तो ये बात भी सही, अलग अलग देश में, जाति समुदाय में किशोरों की अपेक्षाएं, उनका जो रोल होता है वो भी अलग अलग होता है। जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, आप इसे समझ पाए? एक बार पुनः देख लीजिएगा प्रश्न को, देखिए कितना प्यारा ताबड़तोड़ प्रश्न है। डी नंबर आपका उत्तर हो जाएगा गलत रूप में। असर्शन दिया गया है और ये भी प्रश्न आपका पेपर 1 से लिया गया 21 जनवरी 2024। जी हाँ, रिसेंटली। अभी कथन है बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में, अलग अलग कल्चर में, जापान में, फ्रांस में, मुस्लिम समाज में, हिंदू समाज में, क्रिश्चियन, बौद्धिज्म इत्यादि में क्या होता है, अलग अलग तरीके से अनुभव किया जाता है। जी हाँ, बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। देखिए सार्वभौमिक है, एक जैसा थोड़े होगा, एक जैसा होगा क्या, यूनिवर्सल होगा, सभी जगह जो है ना एक जैसा यूनिवर्सल पाया जाएगा, ये बात तो गलत हो जाएगी ना। तो ए सही है, लेकिन आर क्या है, गलत है। ये विकल्प देखिए, कहता है चिल्ड्रंस चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल ना होगा बाबा। देखें, प्यारे से व्याख्या आपके लिए लाए हुए हैं। बचपन का अनुभव सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है ना। कहीं पर बच्चों से काम करवाया जाता है, कहीं पर बच्चों को पढ़ने लिखने, गेम खेलने के लिए दिया जाता है इत्यादि, अलग अलग होता है। कुछ में सिर्फ खेल, पढ़ाई इत्यादि, ठीक है। लेकिन बच्चों का विकास सार्वभौमिक, ये कहना ना पूरी तरह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे रेंगना, चलना, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक, भाषाई विकास, भावनात्मक विकास, इमोशनल, क्या होगा, वो समाज के अनुसार बदलता है, सार्वभौमिक नहीं होगा मित्रों, सार्वभौमिक नहीं होगा। कैसा लग रहा है हमारा प्रयास, बताइएगा। एकदम बेहतरीन ढंग से हमने पाया हुआ था। आप थ्योरी तो कवर कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन में फंसते नजर आते हैं। इसलिए डीटीए भागलपुर आपके लिए चैप्टर 1 से डे बाय डे प्रत्येक दिन एक नई सीरीज लेकर के आया हुआ है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जी हाँ, चलिए अभी कथन, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में जी अलग अलग तरीके से अनुभव किया जाता है। बच्चों का विकास सार्वभौमिक, चलिए ये तो हो चुका है, क्या हो जाएगा, रीजन गलत हो जाएगा अपना। विकास एक डैश प्रक्रिया है। जी हाँ, बताइएगा। 30 जनवरी 2023, क्या विकास एक डैश प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत के समय से होती है, जिसकी शुरुआत डैश के समय से होती है। डेवलपमेंट इज अ डैश प्रोसेस दैट बिगिंस एट द टाइम ऑफ डैश। देखिए, गर्भावस्था, गर्भधारण, कहता है जन्म, जन्म होगा तब, बताइए। जीवन भर चलने वाली, कहता है जीवन भर चलने वाली, बचपन के दौरान होने वाली विकास एक डैश प्रक्रिया है। क्या होती है, जीवन पर्यंत, लाइफ लॉन्ग, वुम्ब टू टूम्ब, यानी विकास जन्म से मरणोपरांत चलती है। बचपन के दौरान, ये देखिए बचपन के दौरान है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है ना। और इसके साथ ये जो गर्भधारण है, ये आपको उत्तर सही बनवा देगा। देखिए गौर फरमाइए, 2 फिल इन द ब्लैंक्स हैं आपके। विकास क्या होता है ना, जीवन पर्यंत चलता है, लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूअस प्रोसेस। विकास एक निरंतर चलने वाली, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन प्याजे में यही खंडानवीय होगा, रुक रुक कर होकर, टुकड़ों में बटा हुआ। 4 जो चरण हैं याद रखेंगे, लिख लीजिएगा। निरंतर, कंटिन्यूअस और जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसकी शुरुआत गर्भधारण से ही हो जाती है। कब, कंसेप्शन। चूंकि आप जानते हैं जन्म, ये देखिए, यह केवल जन्म के बाद नहीं बल्कि भ्रूण अवस्था से ही, जब मां के गर्भ में है भ्रूण, एम्ब्रायो, तभी शारीरिक विकास होने लग जाते हैं। मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट शुरू हो जाता है डियर।
तब ना आप कहेंगे गर्भधारण से ही। जी हाँ, एकदम कॉपी लेकर के बैठिए और नोट कीजिए प्यारे प्यारे थ्योरी को क्वेश्चन के साथ। चलिए, प्रश्न है आपका 28 जनवरी 2023। कहता है विकास की प्रक्रिया की क्या विशेषता है? यह प्रक्रिया बचपन तक सीमित है। देखिए, जीवन पर्यंत चलता है ना, जीवन भर चलने वाला। इसकी शुरुआत जन्म के समय होती है, इसकी शुरुआत गर्भधारण के समय होती है। ये देखें, गर्भधारण के समय हो जाती है शुरुआत। 2 और 4 किधर है? ये रहा डी नंबर। अच्छा, ये 3 नंबर को काट दीजिए, क्योंकि कहता है शुरुआत जन्म के समय होती है। बताइए, बर्थ के समय होती है, बर्थ से प्री पहले ही हो जाती है ना। जीवन भर चलती है, इसकी शुरुआत गर्भधारण के समय होती है। विकास किसी विशेष उम्र तक सीमित नहीं होती है, यह जन्म से पूर्व गर्भधारण से शुरू होती है और बर्थ तक, आफ्टर बर्थ भी मृत्यु तक जारी रहती है। 20-20 घंटे तक मरने के बाद भी कोरोना, हाँ, शरीर का पीलापन पाया जाना, आंखों में ज्योति होना। बताइए, ये इसी के तो उदाहरण है। नेक्स्ट, विकास की संवेदनशील अवस्था, वही पहला वाला प्रश्न। जी हाँ, जो कि आपके दिसंबर 2024 में पूछे गए थे, वो एकदम उसी पर आधारित। देखिए ना, 2023 में भी आया हुआ था कि संवेदनशील अवधि, सेंसिटिव पीरियड, क्रिटिकल पीरियड, चुनौतीपूर्ण अवस्था वह है जिसमें बच्चा चलना फिरना, रेंगना, भाषाई विकास जो सिखाइए सहज रूप में आसानी से इजीली सीख लेता है। 2 से 6 वर्ष है ना, वह समय अवधि जब बच्चे अधिगम के कुछ प्रकार के प्रति तत्पर हैं, वह समय अवधि जब बच्चे बहुत भावुक, कहता है इमोशनल होते हैं। गर्भधारण से जन्म तक की समय अवधि, कहता है गर्भधारण से जन्म तक की समय अवधि, ये क्या है? शैशवावस्था से किशोरावस्था तक, किशोरावस्था तक कहां जा रहे हैं? क्या हो गया? 1 नंबर हो गया ना। वह अवधि, कहता है व्हेन चिल्ड्रन आर मोर रिस्पॉन्सिव, माने रिस्पॉन्स करते हैं टू सर्टेन टाइप्स ऑफ लर्निंग, जो सिखाएंगे लर्न कर लेगा बच्चा। रिस्पॉन्स होता है, तत्पर होता है, उत्तरदायी होता है, सहज रूप में सीख लेता है, इजिली, सहज रूप में। यही तो वो अवस्था है। संवेदनशील अवधि क्या होती है? अत्यधिक रिसेप्टिव होती है। बच्चा अत्यधिक क्या होता है? ग्रहणशील होता है, ग्रहण करता है। आप जानते हैं, नॉम चॉम्स्की भी कहते हैं LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, 5 वर्ष तक पाया जाता है। क्या? क्रिटिकल, फास्टेस्ट। और 5 वर्ष के बाद ये लैंग्वेज डिवाइस जो है, एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन यंत्र, ये स्लोवेस्ट होने लगता है। नॉम चॉम्स्की भी कहते हैं, है ना। तो जैसा अनुभव देंगे इस उम्र में, बच्चा सीखना सहज और प्रभावी ढंग से प्राप्त कर लेगा। चलिए, 6 से 11 वर्ष। अच्छा, 6 से 11 वर्ष के काल को क्या शैशवावस्था तो आप कहेंगे नहीं, माध्यमिक बाल्यावस्था दिया गया है, पूर्व संक्रियात्मक दिया गया है। देखिए, ये नोट कीजिए, 2 से 12 वर्ष आपका, 2 से 12 वर्ष जो है, आप जानते हैं ना, चाइल्डहुड, बाल्यावस्था। चलिए, 2 से 12 वर्ष, और ये पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6, मध्य बाल्यावस्था 6 से 9, और उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 वर्ष। अब देखें, यहां पर 6 से 11 वर्ष के बारे में पूछा गया है। क्या है प्रश्न में? 6 से 11 वर्ष। तो यहां पर प्रारंभिक तो होगा नहीं, यहां क्वेश्चन जैसे पूछा गया है ना, उस आधार में आपको उत्तर देना पड़ेगा। ट्विस्ट कर दिया गया, फंसाने की साजिश। यहां माध्यमिक बाल्यावस्था, मिडिल चाइल्डहुड होगा, उत्तर बाल्यावस्था तो आपका है नहीं, है क्या? इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, तब आपका मजबूरी बस भी उत्तर क्या हो जाएगा? मिडिल चाइल्डहुड। और पूछा गया प्रश्न है 20 जनवरी 2023 को। जी, तैयार रहें। और रिपीट, ऐसा ही प्रश्न एक बार पुनः किया गया था। चलिए, किस उम्र में बच्चे की क्रियाकलाप प्रमुखतः, कहते हैं बड़ी मांसपेशी, यानी बड़ी मांसपेशी के आधार पर स्थूल गतिक
क्या होती है? ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट पहले विकसित होता है, बड़ी मांसपेशी चलना फिरना, है ना, केंद्रित होते हैं, बजाय सूक्ष्म गतिक यानी फाइन मोटर स्किल के बजाय। तो फाइन मोटर स्किल तो बाद में डेवलप होता है। तो कहता है किस उम्र में, बताइए, क्या शैशवावस्था में या प्रारंभिक बाल्यावस्था में? इधर तो आप छोड़ ही दीजिए, ठीक है, बताइए शैशवावस्था में या प्रारंभिक बाल्यावस्था में? कहता है किस उम्र में बच्चों का क्रियाकलाप, कोई भी कार्य होता है, प्रमुखता बड़ी मांसपेशी के स्थूल गति के प्रयोग के केंद्रित होती है ना, बड़ी मांसपेशी के प्रयोग पर, छोटी मांसपेशी नहीं। आप जानते छोटी मांसपेशी, देख लीजिए, सुई में धागा डालना, नींबू निचोड़ना, आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना, लिखना, चित्रांकन करना, ये देखें, देखिएगा 2 से 6 वर्ष हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रारंभिक बाल्यावस्था। क्योंकि शैशवावस्था तो 0 से 2 वर्ष, बच्चा उस समय 5 सेंस ऑर्गन्स, आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा से घुरकना सीखता है ना। 2 से 6 वर्ष बच्चे अधिकतर बड़ी मांसपेशी यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल, जैसे दौड़ना, कूदना, चढ़ना इत्यादि, अर्थात पूरे शरीर का पार्ट का प्रयोग, पूरा भाग किसका? शरीर का प्रयोग करते हैं बड़ी मांसपेशी में। और सूक्ष्म गतिक कौशल, फाइन मोटर स्किल, जैसे लिखना, बटन लगाना, मटर के दाने दबाना, नींबू निचोड़ना, टाइपिंग करना, लेखन, चित्रांकन, बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाना इत्यादि, ये तो बाद में विकसित होता है ना। तो शुरुआत जो बड़ी मांसपेशी, वो प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष में बच्चे करते हैं प्रमुखतः। प्रश्न देखिएगा और क्या हो जाएगा? डी नंबर उत्तर। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न, 2022 से हमने ये प्रश्न उठाया आपका। बच्चों का बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं हो सकती। वाह 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 वाह, एक जैसी नहीं हो सकती, यूनिवर्सल नहीं हो सकती। बात तो है सही मेरे हुजूर। रीजन, तर्क, कारण बच्चों व बचपन की समझ में उनके समाज का, संस्कृति का, जिस एनवायरनमेंट में रहता है उसका काफी प्रभाव पड़ता है, उसकी काफी भूमिका होती है। और ये कह रहा नहीं होती है, तो ए इज ओनली राइट, वेयर इज इट? सी, है ना। समाज, संस्कृति निर्धारित करती है बच्चों का विकास, काफी प्रभाव पड़ता है ना। सांस्कृतिक संदर्भ बच्चों की समझ में, अधिगम में, लर्निंग में महत्वपूर्ण योगदान देता है। चलिए अब हम फटाफट से थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है, आप लोग भी बने रहिएगा, क्योंकि 60 प्रश्नों की श्रृंखला है और थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। जिन्हें काफी समझने की और अत्यधिक जरूरत है, स्लो कर लीजिएगा जी, यूट्यूब को जो है ना स्लो कर दीजिएगा। चलिए, बच्चों के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? विकास पूर्ण रूप से कहता है आनुवांशिक, तो फिर वातावरण कहाँ गया? आप जानते हैं डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी, आनुवंशिकता, और वातावरण, एनवायरनमेंट, दोनों का साझी उपज होती है। ऐसा नहीं कह सकते कि केवल बच्चे में जो है, क्या केवल बच्चे में आनुवंशिकता नहीं ना, विकास पूर्ण रूप से पर्यावरण द्वारा ना। विकास में दोनों आनुवंशिकता और पर्यावरण का क्या होता है? अन्योन्यान्य क्रिया, मतलब इंटरेक्शन, बोथ का इंटरेक्शन होता है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। बाल्यावस्था से क्या अभिप्राय है? क्या मतलब है भाई बाल्यावस्था से? क्या अभिप्राय है इसका? चलिए, शारीरिक संरचना है क्या? यह एक सामाजिक संरचना है। यह बच्चे के जन्म से लेकर उसके विद्यालय जाना शुरू करने तक की अवधि को अभिलक्षित करने वाला चरण है। यह विकास की वह अवधि है जिसमें सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन, ये देखिए, गुणात्मक नहीं, कहता है केवल मात्रात्मक, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएंगे? गलत। चलिए, कहता है यह एक सामाजिक संरचना है। बाल्यावस्था से व्हाट इज मेंट बाय चाइल्डहुड, आप जानते हैं 2 से 12 वर्ष। यह एक शारीरिक संरचना है यानी आनुवांशिकता, यह एक सामाजिक संरचना है,
अर्थात वातावरण। कहता है यह बच्चे के जन्म से लेकर उसके विद्यालय जाना शुरू करने तक की अवधि को अभिलक्षित करने वाला क्या है? चरण। अब देखें उत्तर क्या होगा, ये मारा पापड़ वाले को। बताइए, कमेंट्स करें। बाल्यावस्था से क्या मतलब है जी? क्या ये एक सामाजिक संरचना है? क्या ये एक शारीरिक संरचना है? यह बच्चे के जन्म से लेकर के, कहता है इट मार्क्स द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू स्टार्ट ऑफ स्कूलिंग। ये बात तो सही है। चलिए ठीक है कि 6 से 9 वर्ष जो मध्य बाल्यावस्था होती है, बालक विद्यालय जाना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए बताइएगा, कमेंट्स करें। फंस गए ना? बताएं बताएं, बाल्यावस्था का क्या अभिप्राय? नहीं मिल रहा है कोई भी उत्तर? हाँ, ये प्रश्न पूछा ही गया है इसी प्रकार 6 जनवरी 2022 को। जी हाँ, कमेंट्स करेंगे। बाल्यावस्था से क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है? हाँ, कुछ लोग ए मारेंगे, कुछ लोग सी मारेंगे। चलिए, रॉस के अनुसार देखें तो 5 वर्ष के अंत और 6 वर्ष के प्रारंभ से 12 वर्ष तक मानते हैं चाइल्डहुड को। और हार्लॉक के अनुसार देखा जाए एवं विभिन्न मनोवैज्ञानिक 2 से 12 वर्ष मानते हैं चाइल्डहुड को। बच्चा जैसा भोजन करेगा, जिस समाज में रहेगा, वैसा ही सीखेगा, है ना? आप शारीरिक संरचना कहेंगे, आप सामाजिक संरचना कहेंगे। अच्छा, सी को थोड़ा सा मैं जो है काट दूं। यह बच्चे के जन्म से लेकर उसके विद्यालय जाना शुरू करने तक की अवधि। क्या विद्यालय जाना ही अनिवार्य है? क्या सर्वे सर्वा सब कुछ विद्यालय ही है? अब आपका बच गया, बताइए ए और बी, बताइए। कमेंट्स करें। ये मात्रात्मक तो होगा नहीं, ठीक है, यानी क्वांटिटेटिव, क्योंकि गुणात्मक विभिन्न सोच, संज्ञानात्मक विकास, चिंतन। चलिए, यह एक सामाजिक संरचना है, यह एक शारीरिक संरचना है। माता गर्भ में जो खान पान प्राप्त करेंगी, जैसा भोजन करेंगी, वैसा ही बच्चे का बाल्यावस्था, शैशवावस्था, गर्भावस्था होगा। मानते हैं ना? और कहा जा रहा है बाल्यावस्था बच्चे जो भी अनुभव करेंगे, जैसा सीखेंगे, वो समाज से सीखेंगे। यानी कि क्या होगी? सामाजिक संरचना होगी डियर फ्रेंड्स, सामाजिक संरचना। प्रश्न को ट्विस्ट करके दिया ही गया है, जहां आप किसी भी विकल्प को लेने में हिचकिचाएंगे। बाल विकास के समकालीन परिप्रेक्ष्य, कहता है कंटेम्पररी पर्सपेक्टिव। जैसे पियाजे के समय कौन समकालीन? वाइगोत्स्की समकालीन ही थे ना, उनके समकाल में, है ना? तो बच्चे को एक जैविक प्रवर्ग के रूप में देखते हैं। कहता है समकालीन मनोवैज्ञानिक जो है जैविक प्रवर्ग, कहता है दैहिक सत्व के रूप में, फिजिकल एंटाइटी, ये कह रहा है बायोलॉजिकल कैटेगरी। बाल्यावस्था को विशिष्ट चरणों में विभाजित मानते हैं, विशिष्ट चरणों में विभाजित मानते हैं। अरे वाह! बाल्यावस्था को एक विशिष्ट सांस्कृतिक एवं सामाजिक संरचना मानते हैं। बताइएगा। और प्रश्न है आपका 6 जनवरी 2023। जी हाँ, बताएं। बाल विकास के समकालीन परिप्रेक्ष्य, ये तो आपका जो है ना, ये बाल्यावस्था को विशिष्ट चरणों में विभाजित 4 अवस्थाएं बताई संज्ञानात्मक विकास के पियाजे ने। ये तो पियाजे के अनुसार हो गया, ठीक। बाल्यावस्था को एक विशिष्ट सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना मानते हैं।
views childhood as a specific cultural and social construct. बताइएगा क्या हो जाएगा हमारा उत्तर। चलिए, समकालीन परिप्रेक्ष्य यानी समकालीन मनोवैज्ञानिक कंटेम्पररी वाले साइकोलॉजिस्ट जो है बच्चे को एक जैविक प्रवर्ग के रूप में देखते हैं, व्यूज चाइल्ड एज अ बायोलॉजिकल कैटेगरी। कहता है बायोलॉजिकल यानी कि बच्चे में जो जैविक रूप में जो क्रियाएं होती हैं, जो भी बच्चा खान पान प्राप्त करेगा उस आधार पर कहता है बच्चे को एक दैहिक सत्व के रूप में। व्यूज चाइल्ड एज अ फिजिकल एंटाइटी। कहता है बाल्यावस्था को विशिष्ट चरण हटा दीजिए, बाल्यावस्था को एक विशिष्ट संस्कृति समाज की संरचना मानते हैं। आप कहेंगे उत्तर जी हाँ। चलिए, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा विकल्प कहता है अप्रोप्रिएट नहीं है। विकास बहुआयामी एक बहुमुखी प्रतिभा होती है, मल्टी डायमेंशनल होता है। कैसा होता है डियर फ्रेंड्स? मल्टी डायमेंशनल। और सही नहीं है पूछा जा रहा है। आप जानते हैं ना, बच्चे एक आयामी एक तरीके से नहीं सीखते, विभिन्न विभिन्न तरीके से। और बहुआयामी होता है बच्चे क्या? रूप, रंग, व्यवहार, स्वभाव, लर्निंग का तरीका, मल्टी डायमेंशनल। सांस्कृतिक परिवर्तन से यानी संस्कृति समाज चेंज होने से विकास प्रभावित होता है। कहता है विकास प्रभावित नहीं होता। विकास जीवन पर्यंत परिवर्तन की प्रक्रिया। जी हाँ, क्या होता है? लाइफ लॉन्ग होता है। विकास सुनिश्चित पूर्व निर्धारित रीति से होता है। ये देखिए, डेवलपमेंट ऑकर्स इन अ प्रेडिक्टेबल सीक्वेंस। विकास कहता है सुनिश्चित पूर्व निर्धारित रीति से होता है। और यहां भी कह रहा है कि सांस्कृतिक परिवर्तन से विकास परिवर्तन नहीं होता। डेवलपमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय कल्चरल चेंज। बी में गच्चा खा गए और डी में। चलिए सोचिए, जरा चिंतन कीजिए, चिंतन करें। देखिए कितने खतरनाक प्रश्न जो है। डेवलपमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय कल्चरल चेंज। फिर कह रहा है डी, डेवलपमेंट ऑकर्स इन अ प्रेडिक्टेबल सीक्वेंस। पूर्व निर्धारित, ये तो गलत है, ये तो आप कह दीजिएगा। ठीक है कि पूरी तरह से सुनिश्चित हो यह जरूरी नहीं है, पूरी तरह से सुनिश्चित हो। और ये क्या कह रहा है भाई? विकास का जो क्रम होता है ना वो सेम होता है। विकास का जो सेम होता है क्या? क्रम। विकास का क्रम होता है सेम। विकास की जो दिशा होती है वो निश्चित होती है। निश्चित याद रखिएगा, सुनिश्चित, डेफिनिट। लेकिन जो दर होती है, स्पीड, गति, वो अलग अलग होती है। जी हाँ, अलग अलग होती है गति। तो विकास सुनिश्चित पूर्व निर्धारित, कहता है जन्म के समय ही डेफिनेट हो जाता है, पूरी तरह से निर्धारित हो जाता है। डेवलपमेंट ऑकर्स इन अ प्रेडिक्टेबल सीक्वेंस। तो ये बात तो गलत हो गई। अब इसे देखिए, कहता है डेवलपमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय कल्चरल चेंज। क्या होता है? सांस्कृतिक परिवर्तन से विकास प्रभावित नहीं होता। डेवलपमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय कल्चरल चेंज। तब तो ये भी गलत हो जाएगा। नहीं, परिवर्तन तो होता है ना, सांस्कृतिक परिवर्तन से विकास प्रभावित होता है। ये भी गलत। और कोड आपके उपलब्ध नहीं है, तो दोनों ही गलत है, डी और बी। जी हाँ, सीटेट आयोग के द्वारा जब पूछा गया था ना ये प्रश्न, 1000 रुपया क्लेम के लिए लिया भी गया था और आंसर को फिर सुधार के 999 दे दिया गया था। मतलब सबको 1 नंबर की प्राप्ति हुई थी। अधिगम के संदर्भ में आप बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीख लें बस।
अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे सांस्कृतिक रूप से अप्रासंगिक, कहता है इरेलीवेंट गतिविधि में जब भाग लेते हैं। अच्छा, सार्थक गतिविधि क्या कहता है? मीनिंगफुल एक्टिविटी में भाग लेने से छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं। जी हाँ, छात्र सबसे कम तब सीखते हैं जब वे सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक गतिविधि में, मतलब प्रासंगिक, संदर्भात्मक, रेलिवेंट, जीवनानुभव में भाग लेते हैं। सबसे कम तब सीखता है, अरे सबसे ज्यादा ना सीखता है जी। विद्यार्थी सबसे कम सीखते हैं जब वे सार्थक गतिविधि में भाग लेते हैं, सबसे अधिक ना सीखते हैं, इसलिए गलत हो गया। ठीक है मित्रों, बी नंबर हो जाएगा उत्तर। विकास के किस चरण में बहुत से हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं और अपनी पहचान, क्या अपनी अस्मिता, अपनी आइडेंटिटी, है ना, अपनी आइडेंटिटी, अपनी अस्मिता बच्चे कब, आप क्या उत्तर देते हैं बताइए? देखिए, विकास के किस चरण में बहुत से हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं? आप जानते हैं 12 से 18 वर्ष क्या होता है? किशोरावस्था, एडोलसेंस, और इसे भी पूर्व किशोरावस्था 12 से 14 वर्ष, और 14 से 18 वर्ष क्या होता है? उत्तर, लेटर एडोलसेंस। पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। और इस अवस्था में क्या होते हैं? बच्चे में हार्मोन चेंज होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट का विकास होता है, अपनी पहचान बनाने, सक्रिय खोज पर बल देता है, अपनी अस्मिता, अपनी आइडेंटिटी के प्रति। प्रारंभिक बाल्यावस्था, माध्यमिक बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, क्या किशोरावस्था, ठीक है, क्या हो जाएगा उत्तर डियर? किशोरावस्था। आप सभी जानते हैं अपनी पहचान के प्रति, मैट्रिक में रहता है ना बच्चा, बायोलॉजी ले, साइंस ले, किसके प्रति मार एकदम जो है ना, कंघी मारा, सेंट उंट लगाया, एकदम दुनिया की ठा ठा ठा। भाषा विकास के केवल शैशवावस्था के दौरान होता है, लीजिए, भाषा विकास केवल शैशवावस्था के दौरान। ये देखिए, मारिए पापर वाले को गिरा करके। चलिए पढ़िए, आप लोग क्वेश्चन पढ़िए पूरा। इसलिए केवल शैशवावस्था तक ही उपयुक्त तो उद्दीपन देना चाहिए, हाँ, मोटिवेशन देना चाहिए, विभिन्न बच्चे को जो है ना उपकरण देने चाहिए, पठन पाठन इत्यादि सारे चरण में होता है ना। तो ये तो गलत हो गया। शुरुआती वर्षों के दौरान अनुभव किए गए नकारात्मक वातावरण, देखिए बच्चे ने यदि शुरू में पूर्व किस शैशवावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में यदि निगेटिव माहौल देखा, माता पिता को लड़ते देखा, बच्चे ने क्राइम वाली फिल्में देखी, नकारात्मक वातावरण बच्चे के माइंड में घर कर गया, तो उसका क्या होगा? प्रभाव बच्चे पे पड़ेगा, है ना। लेकिन कहता है दीर्घकालिक प्रभाव नहीं होता है। कहता है निगेटिव एक्सपीरियंसेस इन अर्ली ईयर्स हैव नो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट, हैव नो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट। और ए भाषा विकास की केवल शैशवावस्था के दौरान, और इसलिए केवल शैशवावस्था तक ये उपयुक्त उद्दीपन प्रदान करना चाहिए। उत्तर बताइए डियर, क्या ए सही है, आर गलत है, या ए और आर दोनों गलत है? पढ़िए वंस अगेन, प्रश्न को पढ़िए, दिमाग की बत्ती हिलाने वाले प्रश्न है ना। बताइएगा, इसीलिए तो आए हैं आज हम, लाए हैं बेहतरीन क्वेश्चन की फिजाओं का जलवा। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, और ज्यादा से ज्यादा ऐसे ही वीडियो चाहते हैं आप जी, यूनिट 2 बना दूंगा, फिर यूनिट 3, इस प्रकार आप बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीख पाएंगे। भाषा विकास केवल शैशवावस्था के दौरान होता है, ये बात हो जाएगी गलत। कहता है शुरुआती वर्षों के दौरान अनुभव किए गए नकारात्मक वातावरण का दीर्घकालिक प्रभाव नहीं होता। दीर्घकालिक प्रभाव नहीं होता, होता है ना, प्रभाव पड़ता है ना। तब तो हमारा डी नंबर हो जाएगा, दोनों गलत। यस, किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त, और आदर्शवादी, दूसरों के सामने अच्छा बनना चाहते हैं, आइडियलिस्टिक, आइडियल बनना चाहते हैं, क्या हो जाएगा उसका उत्तर? किशोरावस्था।
विकास की किस अवधि को, उस अवधि को क्या कहते हैं जब आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाया जाता है कि हमारे कितनी गंदगी है, सरकार पर सवाल उठाने लग जाते हैं। अक्सर परिवार की तुलना में साथियों का राय, उनका एडवाइस बहुत महत्वपूर्ण, प्यारा लगने लगता है। क्यों? कोई लगने लगा है प्यारा, जरा जरा किशोरावस्था। विकास की कौन सी अवस्था में निम्न लक्षण समाहित हैं? स्वतंत्रता की स्थापना। जी हाँ, एक बालक स्वतंत्रता, अपनी आइडेंटिटी, पहचान, अस्मिता का विकास, अमूर्त चिंतन, ये सारे लक्षण हैं किशोरावस्था के। 31 दिसंबर 2021। विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होता है, लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। बात तो सही है। क्रम क्या होता है? सीक्वेंस एक जैसा होता है, लेकिन उसकी जो गति होती है ना, स्पीड, पेस, वो डिफरेंट होती है। क्या होती है? अलग अलग। सीक्वेंस सेम होती है, याद रखेंगे, और जो पेस होती है वो डिफरेंट होती है, अलग अलग। तो यह बाल विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दर्शाता है? इसे कौन सा सिद्धांत आप कहेंगे? क्या एक रूपता, रैखिकता, अनिरंतरता, डिसकंटिन्यूटी? नहीं। लीनियरिटी, रैखिक, यूनिफॉर्मिटी? जी हाँ, यूनिफॉर्मिटी। कहता है इंडिविजुअल डिफरेंस है। अच्छा, इंडिविजुअल डिफरेंस भी दिया गया है, यूनिफॉर्मिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्मिटी। देखिए, पृथकता मतलब व्यक्तिक विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिक विभिन्नता। प्रश्न क्या कह रहा है? चलिए देखिएगा, विकास क्या क्या है ना, क्रम जो है ना समान होता है, ठीक है, और इसकी गति जो होती है वो विभिन्न विभिन्न होती है, अलग अलग होती है। गति प्रत्येक बच्चे में क्या होती है? विभिन्न विभिन्न। क्या ये व्यक्तिक विभिन्नता कहलाएगा या यूनिफॉर्मिटी? यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है? एक समान होता है, एक समान, एक समान। तो इसे क्या कहेंगे आप? इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिक विभिन्नता। ये पृथकता आपका जो है ना दिया गया है, लेकिन शुद्ध क्या होता है? व्यक्तिक विभिन्नता, व्यक्तिक मतभेदता, व्यक्तिक अलगाव, इंडिविजुअल डिफरेंस। क्योंकि आप जानते हैं प्रत्येक बच्चे का रूप, रंग, व्यवहार, क्रियाविधि, अनुभव, अधिगम अलग अलग होता है, डिफरेंस होता है, इंडिविजुअल, पर्सनल डिफरेंस। बच्चों का शारीरिक विकास बताइएगा, क्या केवल मात्रात्मक जिसे मापा जा सकता है, क्वांटिटेटिव, केवल गुणात्मक? दोनों होता है ना, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। कि सटीकता से विकासात्मक प्रतिमान से तुलना करके भविष्यवाणी की जा सकती है। देखिए, सटीकता से नहीं किया जा सकता है। आप एकदम 100% नहीं बता सकते कि बच्चा डॉक्टर ही बनेगा, बच्चा साइंटिस्ट ही बनेगा, बच्चे को कोई बीमारी नहीं होगी, बच्चा अध्यात्म की दुनिया में जाएगा। सटीकता, निश्चित भविष्यवाणी, कभी उत्तर मत लेना डियर। एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है, अनुक्रमिक, यानी कि विकास क्या होता है? क्रम से होता है, इसी को पदानुक्रमिक बोलते हैं। लेकिन अलग अलग बच्चों में, अलग अलग संस्कृति में इसका जो दर होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। स्पीड क्या होता है? अलग अलग होता है। बच्चे सही ढंग से नहीं सीख पाते अगर वह अस्वस्थ या अल्प पोषित हो। क्या हो? माल न्यूट्रिस्ट, माल न्यूट्रिएंट्स, कुपोषित हो, अनहेल्दी हो। बात तो है सही, है ना? विकास के सभी आयाम एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। तो ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की। बच्चों को आरंभिक यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में विकास और अधिगम हेतु प्यार, देखभाल, केयर टेकिंग, बहुत से अवसर प्रदान करने चाहिए। जी हाँ, लव, केयर, प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट एंड लर्निंग देना चाहिए। काफी देखभाल की जरूरत होती है ना? वो सौतेली माँ वाला फिल्म देखे है ना? तर्क, गंभीर रूप से वंचित बाल्यावस्था के परिणामों को देखिए।
बाल्यावस्था में अच्छा अनुभव नहीं हुआ, नकारात्मक हुआ, तो बाद के वर्षों में बदलना क्या होगा, बहुत कठिन। तब तो फिर लेकर के कहेगा दुनिया की ठा ठा ठा, हाँ मेरा नहीं कोई। तो ये भी बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। अब देखना ये है दोनों तो सही है, क्या आर सही व्याख्या करता है ये देखना, या आर सही व्याख्या नहीं करता है एक ही, यही दोनों आपके उत्तर होंगे। कहता है आरंभिक वर्षों में विकास और हेतु, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है, गंभीर रूप से वंचित बाल्यावस्था के परिणाम के बारे में बदलना, ठीक। तो लव केयर की जरूरत होती है और बदलना मुश्किल होता है, किसको, बाल्यावस्था को। तो सही तरफदारी कर रहा है, यानी व्याख्या कर रहा है अधिगम का वह रूप जिसमें दूसरों की नकल करके, दूसरों की नकल किसमें करते हैं बताइए, सामाजिक अधिगम, व्यवहारवादी। व्यवहारवादी तो आपके थॉर्नडाइक, स्किनर, है ना, जेबी वॉटसन, आपके कुत्ते पर प्रयोग, क्या बोलिए ना, आईपी पावलाव, इवान पेट्रोविच पावलाव बिहेवियरिस्ट हैं, ठीक है। मानवतावादी नहीं होगा, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, अन्वेषण अधिगम। वाह, बच्चे दूसरों की नकल करके सीखते हैं, क्या कहलाता है, उत्तर बताइए। दूसरों का नकल, दूसरों का अनुकरण करके सीखते हैं, बताए थे स्किनर, वर्बल बिहेवियर पुस्तक लिखी थी, जी हाँ। व्यवहारवादी, बाल विकास में उस वृद्धि एवं बदलाव का अध्ययन किया जाता है जो डैश तक होने वाली होती है। बाल विकास में उस वृद्धि एवं बदलाव, देखिए जन्म कहता है माध्यमिक बाल्यावस्था, ठीक, जन्म किशोरावस्था, केवल किशोरावस्था, गर्भधारण माध्यमिक बाल्यावस्था, गर्भधारण किशोरावस्था। चलिए बताइएगा, बाल विकास में उस वृद्धि, अभी रुक जाइए, चलिए, मुख्यतः कितनी अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं, ठीक है। बोलिएगा, गर्भावस्था, शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। और आपको शिक्षक भी तो इसी उम्र के बच्चों का बनना है। तो किशोरावस्था तक मुख्यतः चेंज, और उसके क्या बाद होती है, वृद्धि रुक जाती है, मानते हैं ना। तो मुख्य चेंज जो होता है, जो कुछ बनना होता है, किशोरावस्था क्या करती है, डिफाइन करती है किशोरावस्था, है ना। तो विकास में उस वृद्धि एवं बदलाव के अध्ययन किया जाता है, जन्म, माध्यमिक बाल्यावस्था और ये किशोरावस्था, दिया तो दिया गया है। यहां पर आपके 2 फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। बाल विकास में उस वृद्धि एवं बदलाव का अध्ययन किया जाता है जो डैश तक होने वाली, कहां तक होने वाली, किशोरावस्था तक होने वाली, जन्म से। इन चाइल्डहुड डेवलपमेंट द ग्रोथ एंड चेंज स्टडीड ऑकर अप टू विच स्टेज। तो यहां शुरू में ही आप लगा दे एक खाली स्थान, जन्म, और ये प्रश्न 12 जनवरी 2022, जी हां। बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान, भविष्यवाणी, भविष्यवादिता नहीं की जा सकती। क्या कह रहा है, सटीकता से, अप्रोप्रिएट ढंग से, प्रेडिक्शन, एक्यूरेटली। बात तो सही बोल दिया ना। आनुवंशिकता पर्यावरण कारक के अनूठे संयोजन, यानी दोनों का क्या होता है, क्या होता है, दोनों का अंतःक्रिया, और यही बच्चे के बदलाव के मार्ग को तय करते हैं। अब देखें, बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति सटीकता से पूर्वानुमान, ठीक। यहां पूर्वानुमान के बारे में कह रहा है कि बच्चे का भविष्य कैसा होगा, नहीं होगा। और यहां क्या कह रहा है, आनुवंशिकता और पर्यावरण अलग अलग बदलाव के मार्ग तय करते हैं। दोनों ही विकल्प क्या है, सही है, और क्या सही व्याख्या नहीं करता है, सही व्याख्या नहीं करता है आपका बी नंबर, ठीक, समझ पा रहे हैं, सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए, आप सभी के कमेंट्स प्राप्त हो रहे हैं। अभिकथन, कुछ संस्कृतियों में किशोर लड़कियों में मासिक धर्म की शुरुआत का जश्न मनाया जाता है। जी हाँ, उत्तराखंड वगैरह विभिन्न जगहों पर बालिका शिशुओं में जो है ना मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरुआत होती है, क्या होता है, जश्न मनाया जाता है, जबकि अन्य संस्कृति में इसे गुप्त रखा जाता है। बिल्कुल, बात तो सही है जी।
विभिन्न संस्कृति संदर्भों में पलने वाले, क्योंकि अलग अलग संस्कृति, अलग अलग बच्चे का अनुभव क्या होगा, अलग अलग, भिन्न भिन्न, ठीक है। विभिन्न संस्कृति के बारे में बोल रहा है और क्या व्याख्या कर रहा है। ए और आर दोनों सही, आर सही व्याख्या करता है ए की। देखिए 7 जनवरी 2022 का पूछा गया प्रश्न, विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है। सामाजिक अपेक्षा को क्या कहते हैं भाई, कहता है विकासात्मक कार्य, डेवलपमेंटल टास्क। विकासात्मक बाधा तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, विकासात्मक क्षेत्र, डेवलपमेंट डोमेन, डेवलपमेंट डोमेन। विकास शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है, क्या कहता है, केंद्र से, सेंटर टू आउटवर्ड्स होता है। आप इसे क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमोडिस्टल। एक आपने मस्तकाधोमुखी, सिर से पूंछ की ओर, सिर से पैर की ओर जाना था ना, नीचे से ऊपर की ओर होता है, एक आयामी होता है, कहता वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता, शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है, नीचे से ऊपर की ओर होता है। क्या कह रहा है, नीचे से ऊपर, क्या होता है, ऊपर से नीचे ना, इसलिए तो गलत हो गया। सिफिलोकॉर्डल, याद आया, मस्तकाधोमुखी। समकालीन सिद्धांत बचपन को मानते हैं एक सामाजिक संरचना, सभी संस्कृतियों में पवित्र काल, कहता है अ सैक्रेड पीरियड इन ऑल कल्चर्स, बहुत अधिक तनाव और चिंता का काल। ये तो किशोरावस्था की बात हो जाएगी ना, किशोरावस्था तक का विकास काल, कहता है किशोरावस्था तक का विकास काल। अब बताइएगा उत्तर, समकालीन सिद्धांत बचपन को मानते हैं, बचपन को क्या, जैसा बच्चा अनुभव करेगा उस हिसाब से बच्चे का विकास भविष्य में होगा। मूलतया क्या हो जाएगा, सामाजिक संरचना, क्या हो जाएगी, सामाजिक संरचना। 23 दिसंबर 2021। निम्नलिखित में मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि, यानी कि शरीर की समग्र विकास क्या होता है, तेजी से विकसित होता है, किसमें, मध्य बाल्यावस्था में। वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचना, हटाइए, किशोरावस्था के लिए रहने दीजिए, या फिर उत्तर बाल्यावस्था के लिए। प्रतीकात्मक खेल का उभरना, क्या कह रहा है, प्रतीकात्मक खेल, लाठी ले लिया, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, है ना, वो लाठी, वो घोड़ा नहीं था, है ना, प्रतीक है, चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह के आधार पर खेलना। चोर सिपाही पर्ची में लिख देना 500 100 या कित 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 था, वो केवल काल्पनिक खेल है जो लकीर हमारी बहनों ने खींचा धरती पर और इसे कित 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 था। वो लकीर क्या है, वो प्रतीक ही तो है, चिन्हात्मक खेल, सिंबॉलिक प्ले, बिलीफ प्ले, जो कि प्याजे में देखिएगा ना, तो किस अवस्था में, बताइए बताइए, दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक में पाया जाता है, 2 से 7 वर्ष में, 2 से 7 वर्ष में, ठीक। तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त हैं, ये प्रश्न टैली किया गया है 31 जनवरी 2021। आप प्याजे में क्या पढ़े हुए हैं, प्याजे में आपने जाना है क्या, निम्नलिखित मध्य बाल्यावस्था की अवधि का प्रमुख प्रमाण चिन्ह कौन सा होगा। मध्य बाल्यावस्था, और मध्य बाल्यावस्था आप जानते हैं 6 से 9 वर्ष, ठीक, 6 से 9 वर्ष। और यदि प्याजे में देखेंगे तो ये अवस्था किस उम्र में आपको मिल रही है, 0 से 2, 2 से 7 या 7 से 11, बताइए, 0 से 2 या 2 से 7 या 7 से 11, 7 से 11 वर्ष में। और 7 से 11 वर्ष में बच्चे क्या, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में रहते हैं। पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक कौशल विकास तेजी से, वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास, प्रतीकात्मक तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। जी हाँ, जी हाँ, प्राकृतिक रूप से क्या है, मूर्त है। प्याजे की तीसरी अवस्था में जाइए,
हमने आपको नोट्स भी वैसे ही बनवा करके दिया था जी। हमारे सब्सक्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में जाकर के डीटीए भागलपुर एप्लीकेशन को स्टोर करें, डाउनलोड करें। जी हाँ, चलिए, यही 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 काफी है बनवाने के लिए। मूर्त है, क्या है? कॉन्क्रीट। बाल्यावस्था की अवधि में विकास, विकास में केवल परिमाणात्मक, कहता है परिमाण यानी क्वांटिटी, मात्रा जिसे मापा जा सकता है, केवल अनियमित और असंबद्ध होता है। क्या होता है? जुड़ा नहीं होता है, कनेक्टेड नहीं होता है, डिसकनेक्टेड, धीमी गति से होता है, उसे मापा नहीं जा सकता। बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, बहुस्तरीय, मल्टी लेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स। आप जानते हैं ना, विकास के सभी आयाम क्या है? परस्पर जुड़े हुए हैं। परस्पर क्या है? अंतःक्रियान्वित। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्र अंगों की ओर विकास। देखिए, शरीर के केंद्र यानी सेंटर टू आउटवर्ड्स, सेंटर टू सेंटर ऑफ द बॉडी टू लिम्स, इसी को कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। क्या कहते हैं डियर? प्रॉक्सिमोडिस्टल, अधोगामी विकास। मध्य भाग का विकास के सिद्धांत को, सोपानीय विकास के सिद्धांत को, विकर्णीय विकास के सिद्धांत को, विकेंद्रित विकास के सिद्धांत को बताइएगा। केंद्र से, जैसे माँ के गर्भ में भी बच्चे का नाल जो है ना, केंद्र से, नाभि से लगा रहता है, भोजन, वायु वगैरह विभिन्न भागों में विकसित होता है ना? मानते हैं ना? सबसे पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, फिर विभिन्न भागों का, अग्र भागों का, लिम्ब्स का। यही है कि शरीर के केंद्रीय भाग से क्या? परिधि या अग्र अंगों की ओर। प्रश्न समझ पाए जी? प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, इंग्लिश देख लीजिए, आप बेहतर समझेंगे। इसीलिए डीटीए भागलपुर बाइलिंगुअल आपकी तैयारी करवाता है। प्रॉक्सिमोडिस्टल, जिसे हम कहते हैं केंद्र से बाह्योन्मुख। डैश महीने की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्य में बोलना शुरू कर देते हैं। छोटे छोटे वाक्य, 2 से 3 शब्दों वाले वाक्य, हमने बताया था टेलीग्राफिक स्पीच जी। और 9 दिसंबर 2018 को पूछा गया प्रश्न था ये। बताइएगा क्या उम्र हो जाएगा? 1.5 से 2 वर्ष हो जाएगा क्या? आप कहेंगे जी हाँ, 1.5 वर्ष से 2 वर्ष, टेलीग्राफिक स्पीच। अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्य, मम्मा खाना, मम्मा भूखू, मेला जाओ, मैंने मेला जाऊंगा। मध्य बचपन अवधि, ये देखिए मध्य वाली अवस्था आ गया, आ गया, आ गया। चलिए, अब देखिए यहां पर भी खूबसूरती, प्रश्न की नजाकत, फरवरी 2016, मध्य बचपन अवधि, मिडिल चाइल्डहुड बताएंगे। देखें, 2 से 6, 6 से 9, 9 से 12। हालांकि आपको दिमाग अपना लगाना पड़ेगा। जन्म से 2 वर्ष काट दीजिए, 10 वर्ष के बाद कह रहा है, इसको भी काटिए। 2 वर्ष से 6 वर्ष, ये तो पूर्व वाला है, तो बच क्या गया? वही कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। जी हाँ, 6 से 9 वर्ष है ना, तो देयर इज नो एनी चॉइस इन योर हैंड। बच गया क्या? बी। अनेक स्थिति में, अनेक परिस्थिति में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं, बाधा पैदा करते हैं अनेक स्थितियों में। ताकि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से, तथापि बौद्धिक योग्यताओं, जैसे कि समस्या समाधान, बौद्धिक संज्ञानात्मक योग्यता नहीं, समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन, तार्किकता, स्पष्टता इत्यादि चर्चा करता है। अनेक स्थितियों विकास के विभिन्न क्षेत्र, तो बताइएगा, परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं। शारीरिक, गत्यात्मक यानी मोटर, सामाजिक कहता है सोशियल, और संज्ञानात्मक। बताइए जी, आपका उत्तर तो दिख रहा होगा आपको। आइए इंग्लिश में बता देता हूं। While at times different domains of development intersect, क्या कहता है? intersect in explaining, क्या एक्सप्लेन करने में, human capabilities, yet which of the following domain, कहता है कौन सा डोमेन, हाँ,
कौन सा क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, जी कौन सा क्षेत्र, बताइए, बौद्धिक योग्यता, समस्या समाधान, चिंतन, तार्किकता, आप कहेंगे संज्ञानात्मक विकास। आइए, डैश टू डैश, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है, सिर से पैर की ओर बढ़ता है, बाह्य से केंद्र, गलत, केंद्र से बाह्य, सरल से जटिल, सामान्य से विशिष्ट की ओर। एक बच्चा क्या होता है, भ्रूण, फिर उसके बाद आंख, नाक, पैर, त्वचा निकलते हैं, तो सामान्य से विशिष्ट होगा ना, ये भी गलत। क्या हो गया प्यारे? ए। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है भाई? बच्चे विभिन्न दर पर, यानी स्पीड, उनका जो रेट होता है, पेस अलग अलग होता है, ठीक। अपेक्षाकृत क्या होता है, क्रमिक होता है, क्रम से। आनुवांशिक विकास का एकमात्र कारण, ये तो गलत हो जाएगा। क्रम से होता है, रैखिक होता है, ये तो आप जानते हैं, एक दिशा होती है विकास की, लेकिन दर क्या होते हैं, अलग अलग, ठीक है, ठीक है। निरंतर रूप से, सतत रूप से चलता है। आनुवांशिकता के साथ वातावरण भी चाहिए ना, यही गलत है ना। दिस इज आवर रॉन्ग आंसर एंड राइट। मानवीय क्षमता जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान, इसको मारिए गिरा पड़ा करके, संज्ञानात्मक। बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं, उसको क्या कहते हैं भाई, संवेदनशील अवधि कहते हैं। क्या कहते हैं? एक माँ ने देखा, उसका एक जुड़वा, देखिए जुड़वा बच्चा है, लेकिन फिर भी उनकी गति क्या होती है, अलग होती है, भिन्नता पाई जाती है। कौन सा सिद्धांत इसे कहेंगे, विकास का? आखिर वो एक साथ जन्म लिया एक ही गर्भ से, लेकिन फिर भी अलग अलग बच्चे में अनुभव, ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति, हाँ, चरण दर चरण आगे बढ़ता है। अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है, जी हाँ। यद्यपि विकास के क्षेत्रों में कुछ आयाम, हाँ, परस्पर व्यापन होते हैं, परस्पर जुड़े होते हैं, ठीक। शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक, सामाजिक विकास आपस में जुड़े होते हैं, भावात्मक विकास। तथापि निम्नलिखित में से विकास का कौन सा क्षेत्र विशिष्ट रूप से स्वयं एवं दूसरों के बारे में भावनाओं की प्रगति, क्या कहता है, स्वयं और दूसरों के भावना के प्रति किससे अध्ययन करते हैं, किससे किससे? नैतिक विकास, भाषा विकास, शारीरिक या संवेगात्मक विकास? दूसरे की भावना, बताइएगा। संवेगात्मक विकास ना, इमोशनल डेवलपमेंट, दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों को क्या अच्छा लगेगा, क्या बुरा लगेगा, आप जान रहे हैं ना, PCMS। विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है विकास सिर से पैर की ओर? सिफिलोकाउडल किधर है भाई, किधर है? सिर पुच्छिए, सिर से गामी। बच्चों के विकास की दर में विभिन्नताएं होती हैं, जी हाँ। विकास एक विशिष्ट दिशा में आगे बढ़ता है, एक विशिष्ट दिशा में आगे बढ़ता है, ठीक। विकास परिपक्वता और सीखने का एक उत्पाद है, चलिए ठीक। विकास पूर्वानुमेय है, आहा क्या प्रश्न है, बताइए, फंस के रह जाओगे। देखिए प्रश्न, क्या प्यारा सा प्रश्न, जबरदस्त। कहता है, विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेट बताता है दैट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस फ्रॉम हेड टू टो? बताइए, एकदम सब में पाया जाएगा, फिक्स रूप में। पहले माथा हिलाएगा बच्चा, फिर शोल्डर, फिर कमर पर बैठेगा, फिर घुटने के बल रेंगेगा, घुड़केगा, और फिर पैर पर खड़ा होगा, सिर पुच्छिए दिशा, और विकास पूर्वानुमेय होगा, प्रेडिक्टेबल होगा। यही तो ये बताएगा ना इसके साथ, मानते हैं? परिपक्वता और सीखने का उत्पाद है। कहता है विकास दिशा में आगे बढ़ता है, विकास एक विशेष दिशा में। आप इसे पूर्वानुमेय कहेंगे, यानी पूर्व एकदम प्रेडिक्टेबल होता है। और आपने पढ़ा भी, विकास के कुछ पक्ष क्या होते हैं, भविष्यवादिता, सटीकता, लेकिन पूरी तरह नहीं। डैश एक पेंसिल को पकड़ना कौशल, एक पेंसिल पकड़ना क्या है, लिखना क्या है, सूक्ष्म गति कौशल, फाइन मोटर स्किल, बताया ना, फाइन मोटर स्किल। अब फुटबॉल खेलना क्या है, चलना फिरना, दौड़ना भागना, ग्रॉस मोटर स्किल। चलिए मित्रों,
अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले ग्लास पकड़ना सीखते हैं। क्या? पहले ग्लास यानी पूरे हथेली का प्रयोग। कौन सा सिद्धांत विशेष दिशा का वर्णन करता है? बताइए। शीर्षगामी सिफिलोकॉर्डल तो होगा नहीं, प्रॉक्सिमो डिस्टल आपका अधोगामी, फिर प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन कहता है पारस्परिक संपर्क का सिद्धांत, अंतःक्रिया, हाँ, एकीकरण का सिद्धांत, ये सी नंबर, सी या बी? बताइए। चलिए, पेन पकड़ना सीखने से पहले बच्चे में क्या विकसित होता है? पहले जैसे बच्चे ने क्या, पहले कंधों को हिलाया, फिर केहूनी से काम लिया, फिर हथेली से, फिर उंगलियों से, इसे क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं ना। तो पहले बच्चे ने ग्लास पकड़ना सीखा, पूरी हथेली का प्रयोग, फिर बच्चा पेन पकड़ेगा, चुटकी का प्रयोग करेगा। ग्लास पकड़ना क्या कहलाएगा? आप कहेंगे ग्रॉस मोटर स्किल, स्थूल गतिक कौशल, सकल घरेलू, है ना। फिर उसके बाद सूक्ष्म गतिक कौशल, फाइन मोटर स्किल, इसे क्या आप कहेंगे? प्रॉक्सिमो डिस्टल। पहले केंद्र फिर बाह्य भाग। विकास सिर से पैर की दिशा में होता है कि सिद्धांत कथन को बतलाता है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यू, निरंतरता, आनुवंशिकता, शीर्षगामी सिद्धांत, शीर्षगामी सिद्धांत। प्रॉक्सिमो डिस्टल तो होगा नहीं, सिर से पैर। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत सिर से पैर की ओर, केंद्र से बाह्य ओर नहीं। शीर्षगामी सिफिलोकॉर्डल है ना, एक समान होता है, विकास अनिरंतर होता है, सिर से पैर की तरफ बढ़ता है। निम्नलिखित में कौन सा सकल मोटर स्किल? जी हाँ, ग्रॉस मोटर स्किल जिसे कहते हैं। याद रखें, नोट कर लीजिए। कैसा हमारा प्रयास लग रहा है? सूचित कीजिए मित्रों। बेहतरीन एकदम सेगमेंट के साथ हम प्रस्तुत हुए हैं। एक उदाहरण है, सकल मोटर यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल, जैसे हम कहते हैं स्थूल गतिक कौशल, मूर्त गतिक कौशल। फुटबॉल को किक मारना, जी हाँ। सुई में धागा पिरोना, ये क्या है? फाइन मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल। लिखना, रंग भरना, फाइन मोटर स्किल। ड्रेड में बीड लगाना, जैसे मोती माला होता है ना, इसमें क्या बीड लगाते हैं, जैसे माला में मोती पिरोना इत्यादि, उसी प्रकार से ये भी क्या है? फाइन मोटर स्किल। ठीक है। फुटबॉल ये क्या हो जाएगा? सकल यानी ग्रॉस मोटर स्किल। वह सिद्धांत जो विकास को विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यात करता है। तो विभिन्न चरण है 4 प्याजे के, उसी के बारे में तो बोल रहा है जी। विभिन्न चरण, 4 चरण, और ये रुक रुक कर होता है अलग अलग खंडों में। 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 और 11 से 15 वर्ष। जी हाँ, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक, है ना। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और ये फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है। निरंतर नहीं होता, भूल मत करना, रुक रुक कर होता है, डिसकंटिन्यूअस। जी हाँ मित्रों, बाल्यावस्था का शुरुआती दौर भावनात्मक विकास के लिए एक काल होता है। एक काल होता है, क्या होता है? यहाँ डैश है, ठीक है। संवेदनशील काल होता है। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चे अलग अलग गति पर विकसित होते, जी हाँ। विकास क्रमिक रूप से होता है, यस। अपेक्षाकृत रूप से व्यवस्थित होता है। विकास हमेशा अनिरंतर, यही गलत है, सही हो जाएगा डी नंबर। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र डैश बाल विकास का है? ऐकिक और अवैज्ञानिक, निर्धारित, स्थिर, अनिरंतर, कहता है अंतर विषयात्मक और गतिशील। जी हाँ, इंटरडिसिप्लिनरी, सब एक दूसरे से कनेक्टेड। और क्या है ना, बदलाव। बच्चे की बुद्धि भी आप नहीं कह सकते निश्चित होती है, समय के साथ वो बदलेगा, बदलाव। सी। बाल विकास की अवधि का सही क्रम कौन सा है? पहले शैशवावस्था, फिर गर्भावस्था आ गया, गलत कीजिए। गर्भावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, गर्भावस्था, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोर मध्य बाल्यावस्था, ये खा गया, गलत हो गया। गर्भावस्था, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, मिडल, मदर, किशोर। जी हाँ, जी हाँ, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, डी नंबर। सिबलिंग, देखिए भाई बहन के रिश्ते, 20 अगस्त 2023 का प्रश्न, पेपर 2। जी हाँ, पेपर 1, पेपर 2 आपके लिए प्यारे प्यारे प्रश्न।
ठीक, इससे पहले भी आपने देखे पेपर 2 के कई सारे प्रश्नों को। माता और पिता साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं। भाई बहन का जो रिश्ता होता है कहता है भिन्न होता है माता पिता साथियों के साथ संबंधों से। भाई बहन के साथ खेलता धूपता नहीं है जी बाल्यावस्था में, और माता पिता से बहुत सारी भाषा, बहुत सारे अनुभव, बहुत सारे ज्ञान प्राप्त करते हैं। यही तो प्रश्न इस प्रकार डिजाइन किया गया है। बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहता है माता पिता और साथियों के साथ संबंध के समान हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक, बाल्यावस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते, केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था में नहीं, समाजीकरण में अधिक भूमिका नहीं है, समाजीकरण बहुत भूमिका है। अब देखें, सिबलिंग रिलेशंस आर डिफरेंट देन रिलेशनशिप विथ पेरेंट्स। कहता है भाई बहन का, जो भाई बहन आपस में खेलते हैं अपने भाई के साथ, बहन के साथ इत्यादि, कहता है आर डिफरेंट देन रिलेशनशिप। क्या माता पिता और साथियों के साथ, दोस्तों के साथ संबंध से कहता है भिन्न होता है, अलग होता है, और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इतनी बातें तो आप समझ रहे हैं, समझाना मुझे है ये। यहां देखें, ये देखिए, माता पिता और साथियों के साथ भिन्न होते हैं, या फिर जो है माता पिता और साथियों के साथ संबंध के समान है। बताइएगा, संबंध के समान है, माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं, संबंधों से भिन्न होते हैं। अब आपका उत्तर ये भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं, ठीक है। चलिए, माता पिता के साथ अलग तरीके से रीति रिवाज प्रचलन होता है, भाई बहन साथियों के साथ क्या होता है, अलग अलग तरीके से, भिन्न तरीके से। 1, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से, अच्छा 21 जनवरी 2024, ठीक, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, बताइएगा। किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है, बताइए। किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन से शुरू माना जाता है, जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाता है। बताएं, किशोरावस्था बचपन और व्यस्तता के बीच विकासात्मक संक्रमण है, कौन सा सही नहीं है। किशोरावस्था सामाजिक संरचना, किशोरावस्था को आमतौर यौवन से शुरू माना जाता है, ये बात क्या हो जाएगा। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाती है। डी क्या है, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। क्या कहता है, एक समान तरीके से, यही तो बात गलत होगी, बाकी तो सही है। विकास के आयाम के तहत भावनाओं, इमोशंस, आत्मधारणा, परिवार, साथियों और दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। देखिए, समाज, साथी, दोस्त, मुहिम, आपसी रिश्ता, फुफिया सास, जेठ सास इत्यादि, ननद भौजाई, ये सब क्या, एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत, जी मनोसामाजिक सिद्धांत, मानसिक, क्या, साइकोलॉजिकल, सोशियल थ्योरी, 8 प्रकार के चरण बताए हुए हैं एरिक एरिक्सन ने। 14 दिसंबर 2024 का प्रश्न आपका, ठीक है। अगला प्रश्न, अभिकथन। जब बच्चे बचपन को एक ही श्रेणी के रूप में देखते हैं तो हम जेंडर, जातीयता, सामाजिक वर्ग के संबंध में बच्चों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर खो देते हैं। देखिए, अलग अलग बच्चे का बौद्धिक विकास, संज्ञानात्मक विकास अलग अलग होता है ना, और आप जब एक ही तरीके से देखते हैं तो उनका अस्मिता खो देंगे। बात सही है ना, ठीक। बचपन एक सामाजिक संकल्पना है। बचपन क्या है ना, मुख्य रूप से क्या है, सामाजिक संकल्पना है, ठीक। और यहां भी बचपन, क्या, ए और आर दोनों। बताइएगा हमें आज का सेगमेंट आपको कैसा लगा, और अगली ताबड़तोड़ बेहतरीन प्रस्तुति चाहते हैं तो कमेंट्स करें, शेयर करें। आपका ये मित्र चाहता है इजाजत, तो डीटीए भागलपुर पर बने रहें। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।